Hello students, this is Neha Devnani here. Welcome back to my channel. How are you all? I hope all you are fine. You are welcome in today's lecture. Today we will understand the method of becoming a member. In this lecture we will understand the remaining 4 methods of becoming a member. In the earlier video we understood 5 methods of becoming a member. Now let's get started the remaining 4 methods of becoming a member. Let's begin the 6th method of becoming a member, which is by estoppel or holding out. एस्टॉपल और होल्डिंग आउट ये एक पार्टनर का टाइप है जिसमें वो पार्टनर एक्चुअली में फर्म का पार्टनर होता नहीं है, बट ही प्रिटेंड्स दैट ही इज़ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म. वो लोगों को दिखाता है कि हाँ वो पार्टनर है फर्म का, वो फर्म से रिलेट करता है. Let's understand this method of becoming a member. When a person sells his shares to others, he loses his membership. जब कोई पर्सन अपने शेयर्स को परमानेंटली बेच देता है किसी और को, तब वो अपनी मेंबरशिप का राइट खो देता है. नाउ हम ऐसे समझेंगे जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, उसी वे से हम समझ रहे हैं. Let's proceed to the next slide, which is, in spite of not having membership, he continues to be a member. Membership खो देने के बाद भी अगर वो पहली कंडीशन वो मेंबर बन के दिखा रहा है, मेंबर शो कर रहा है खुद को. The second condition is that holds out himself to be a member. इसका मतलब ये है कि पब्लिक को भी शो करता है कि वो फर्म का मेंबर है, पर एक्चुअली वो मेंबर नहीं है, उसने लूज़ कर दी है अपनी मेंबरशिप. नाउ द थर्ड कंडीशन इज़ दैट यूटिलाइजेज हिज राइट्स एज मेंबर बाय fictitious बिहेवियर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो अपने मेंबरशिप के राइट्स को, जो कि वो मेंबर नहीं है, फिर भी fictitious बिहेवियर मीन्स जब चाहे तब करता है यूज़ अपने मेंबरशिप राइट्स को, और उसके बाद में जब कोई. Now the third point and the fourth point is written in a continuous manner, but the number 4 is given, which is as a result of which any liability arises as a member, then he may deny that he is a member. वो मेंबर नहीं है, फिर भी मेंबरशिप के राइट्स यूज़ कर रहा है, पब्लिक को दिखा रहा है कि वो फर्म का मेंबर है, पर बाद में अगर कोई उसके नाम पे लाइबिलिटी अराइज होती है एज अ मेंबर, जहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पर उस टाइम वो मना कर देता है कि वो मेंबर नहीं है. Such behavior is not acceptable as per law. He cannot enjoy any rights, but he is responsible as a member. उसका ऐसा behavior as per law acceptable नहीं है. मेंबरशिप लूज़ करने के बाद वो कोई राइट्स को यूज़ नहीं कर सकता, बट पार्टनर बाय एस्टॉपल होने के नाते वो फिर भी मेंबर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी एज अ मेंबर. Now let's understand the 7th method of becoming a member, which is by execution of form of renunciation. Now what is the meaning of renunciation? Renunciation means किसी चीज़ को give up कर देना, किसी चीज़ का त्याग कर देना. When an existing shareholder renounces his right of purchasing right shares fully or partially in favor of some other person or persons, he executes the letter of renunciation. Now, before understanding this point, let's understand the meaning of right shares. What is the meaning of right shares? Right shares are offered to existing shareholders at a discounted price offered for a limited time period. राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफ़र किए जाते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, और वो भी थोड़े समय के लिए. इस तरह के शेयर्स को राइट शेयर्स कहते हैं.
राइट शेयर्स कंपनी ऑफ़र करती है शेयर होल्डर्स को, बट ज़रूरी नहीं है हर शेयर होल्डर इन्हें परचेस करे। सो जब कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना ये राइट त्याग कर देता है किसी और के नाम पे फुल्ली और पार्शली राइट शेयर्स को परचेस करने का, तब वो शेयर होल्डर एक लेटर प्रोड्यूस करता है कंपनी के आगे, जिसे कहते हैं लेटर ऑफ रिनंशिएशन। ऐसा लेटर जो बताता है कि हाँ, उसने अपना ये राइट सेक्रीफाइस कर दिया है किसी और के नाम पे फुल्ली और पार्शली। Now, by the virtue of letter of renunciation, the other person becomes a shareholder. ये लेटर ऑफ रिनंसिएशन प्रेजेंट हो जाने के बाद जिसके नाम पे ये हुए हैं रिनंशिएट शेयर्स, वो पर्सन शेयर होल्डर बन जाता है। When shares are allotted to new shareholder, he requests for his name to be entered in the register of members. जब इस पर्सन को शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं तब वो शेयर होल्डर तो बन जाता है, उसके बाद वो कंपनी से अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। On the company's approval, his name is entered into the register of members and he acquires membership. कंपनी अगर अप्रूवल दे देती है तो उस पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हो जाता है और वो मेंबरशिप एक्वायर कर लेता है। Eighth method of becoming a member, which is by convertible debenture holder. Convertible debenture holder means स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर नहीं, अब वो एज अ इक्विटी शेयर होल्डर के राइट्स गेन कर लेता है। If a debenture holder has convertible debentures, then after a specific time period, convertible debentures convert into equity shares. अगर किसी डिबेंचर होल्डर के पास कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसके कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। Such debenture holder becomes an equity shareholder and by virtue of that he becomes a member and his name is entered into the register of members. इस तरह से डिबेंचर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर के राइट्स को गेन करता है और उसी वजह से वो मेंबर भी बन जाता है जब उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर दिया जाता है। Now let's begin the last method of becoming a member, which is by acquiring SWED equity shares. Before starting this, let's understand the meaning of SWED equity shares. Now, what is the meaning of SWED equity shares? SWED equity shares are offered to directors, employees, or members of the company who have helped the company in such project by their skills or intellectual. SWED equity shares उन लोगों को ऑफ़र किए जाते हैं जैसे कि कंपनी के डायरेक्टर्स, मेंबर्स या फिर उनके एम्प्लॉयज़ जिन्होंने कंपनी के किसी प्रोजेक्ट में अपने स्किल्स या अपने इंटेलेक्चुअल से कंपनी के प्रोजेक्ट में हेल्प की हो। ऐसे शेयर्स हमेशा डिस्काउंटेड रेट पे उनको दिए जाते हैं। A company offers share on discount or without cash consideration to its directors and employees having expertise. एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉयज़ को उनकी एक्सपर्टीज़ की वजह से कुछ शेयर्स डिस्काउंट पे या फिर विदाउट एनी कैश कंसिडरेशन देती है। These shares are known as SWED equity shares. इन तरह के शेयर्स को कहा जाता है SWED equity shares. When such type of shareholder's name is entered in the register of member, he becomes a member. जब ऐसे शेयर्स देने के बाद उस शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर कर दिया जाता है तो वो पर्सन
मेंबर बन जाता है कंपनी का। Therefore, students, these were the 9 methods of becoming a member. Just go back and revise all the methods to learn these methods very precisely. So students, if you liked this video, don't forget to press the thumbs up button and tell me in the comment section how was the video. And if you haven't subscribed this channel yet, then please subscribe it now, and don't forget to press the bell icon and check the below links in the description box, in which I have given the links of previous chapters. Thank you so much for your support. Bye.